हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, मैं वहां जाना चाहता था। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है, वह यहाँ आना चाहती थी। इसी प्रकार का तीसरा भी वाक्य दिया गया है, तुम अंग्रेजी सीखना चाहते थे। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो शुरुआत हम यहाँ पर सबसे पहले वाक्य से करेंगे। सबसे पहला वाक्य है क्या? सबसे पहला वाक्य में दिया गया है, मैं वहां जाना चाहता था। तो मैं के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले आई लिखेंगे, क्योंकि मैं का अंग्रेजी में मतलब होता है आई। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर चाहता था लिखा गया है। तो कहीं पर भी अगर चाहता था हो, चाहती थी हो या फिर चाहते थे हो, उनके लिए हम हमेशा वांटेड टू का प्रयोग करेंगे। ये है हमारा इस तरह के ट्रांसलेशन को करने का ट्रिक, वांटेड टू। ठीक है, मतलब चाहता था, चाहती थी या फिर चाहते थे। आई वॉन्टेड टू मतलब मैं चाहता था। क्या चाहता था? ना वहां जाना चाहता था। तो जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो, तो हम यहाँ पर गो लिखेंगे। और वहां का अंग्रेजी में मतलब होता है देयर, तो हम यहाँ पर देयर लिखेंगे। तो ये हो चुका है आई वॉन्टेड टू गो देयर। ये हो गया मैं वहां जाना चाहता था का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को देखना। दूसरे वाक्य में लिखा गया है, वह यहां आना चाहती थी। देखो, चाहती थी लिखा गया है, यानी कि किसी एक स्त्री के बारे में बात कर रहा है। और जैसे स्त्री के बारे में बात कर रहा है हमें पता चला, तो इस वह के जगह में हम फटाफट से सी शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर ये जो वह लिखा गया किसी एक पुरुष के लिए लिखा गया होता, तो इस सी के जगह में हम ही शब्द का प्रयोग करते। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर चाहती थी लिखा गया है, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर वांटेड टू लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा सी वांटेड टू, मतलब वह चाहती थी। क्या चाहती थी? ना यहाँ आना चाहती थी। और आना का अंग्रेजी में मतलब होता है कम, तो हम यहाँ पर कम लिखेंगे। और यहाँ का अंग्रेजी में मतलब होता है हेयर, तो हम यहाँ पर हेयर लिखेंगे। सी वांटेड टू कम हेयर हो गया वह यहाँ आना चाहती थी का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। देखो तीसरे वाक्य में क्या लिखा गया है? तीसरे वाक्य में लिखा गया है, तुम अंग्रेजी सीखना चाहते थे। तो तुम का अंग्रेजी में मतलब होता है यू, तो सबसे पहले यू लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पर भी चाहते थे लिखा गया है, यानी कि हमें फटाफट से वांटेड टू लिखना होगा। तो हमने लिखा यू वांटेड टू, मतलब तुम चाहते थे। क्या चाहते थे? ना अंग्रेजी सीखना चाहते थे। और सीखना का अंग्रेजी में मतलब होता है लर्न, तो हम यहाँ पर लर्न लिखेंगे। ठीक है, और अंग्रेजी का अंग्रेजी में मतलब होता है इंग्लिश, तो हम यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे। यू वांटेड टू लर्न इंग्लिश हो गया तुम अंग्रेजी सीखना चाहते थे का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर चौथे वाक्य को देखना। चौथे वाक्य काफी आसान है। चौथा वाक्य में लिखा क्या गया है? चौथा वाक्य में लिखा गया, हम क्रिकेट खेलना चाहते थे। हम का अंग्रेजी में मतलब होता है वी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर भी चाहते थे लिखा गया है, यानी कि इसके लिए भी हमें वांटेड टू का प्रयोग करना होगा। तो हमने फटाफट से लिखा वांटेड टू। वी वांटेड टू मतलब हम चाहते थे। क्या चाहते थे? न क्रिकेट खेलना चाहते थे। और खेलना का अंग्रेजी में मतलब होता है प्ले, तो हम यहाँ पर प्ले लिखेंगे। और क्रिकेट का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? क्रिकेट का अंग्रेजी में मतलब होता है क्रिकेट ही, तो हम यहाँ पर क्रिकेट का क्रिकेट ही लिखेंगे। वी वांटेड टू प्ले क्रिकेट हो गया हम क्रिकेट खेलना चाहते थे का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर पांचवें वाक्य को जरा ध्यान से देखना। पांचवें वाक्य में क्या लिखा गया है? पांचवें वाक्य में लिखा गया है, वे बाजार जाना चाहते थे। तो सबसे पहले वे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, वे का अंग्रेजी मतलब हो जाएगा दे, तो हम यहाँ पर दे लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पर चाहते थे लिखा गया, उसके लिए फटाफट से वांटेड टू लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा दे वांटेड टू। ठीक है, यहाँ पर टू लिखना होगा। दे वांटेड टू मतलब वे चाहते थे। क्या चाहते थे? ना वे बाजार जाना चाहते थे। तो जाना का अंग्रेजी मतलब होता है गो, तो हम यहाँ पर गो लिखेंगे। दे वांटेड टू गो मतलब वे जाना चाहते थे। कहाँ जाना चाहते थे? ना बाजार जाना चाहते थे। बाजार के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा दे वांटेड टू गो टू मार्केट, तो हम यहाँ पर मार्केट लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया है
वे बाजार जाना चाहते थे का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से देखना यहाँ पर छठे वाक्य को। अब छठे वाक्य के ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है। छठे वाक्य में दिया गया है आप घर जाना चाहते थे। चाहे आप हो या फिर तुम हो, अंग्रेजी में हमेशा यू शब्द का प्रयोग होता है, तो इसके लिए यू शब्द का प्रयोग होगा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर देखो घर जाना चाहते थे, इसी प्रकार से करना है जैसे कि हमने पांचवें वाक्य को किया है। ठीक है, अब घर का अंग्रेजी मतलब होता है हाउस, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने कुछ खास तरह की हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।